दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे आप या अप्लाई करना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि आपको मुंडा या ग्राम प्रधान या मुखिया से सिग्नेचर करना होता है। उसके लिए फॉर्म पहले भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे सबसे पहले? तो दोस्तों, आपको सारा डिटेल आपको यहाँ फॉर्म आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा फॉर्म के डिटेल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हमें देखिए दोस्तों, यहाँ परिशिष्टि 1 आवेदन सह घोषणा पत्र। दोस्तों, यहाँ से आप आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, वित्तीय वर्ष आप किस वर्ष से हैं तो यहाँ वर्ष डालिएगा। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण में देखिए आवेदक का नाम, यहाँ आप नाम डालिएगा, आवेदक का नाम डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र पहले से बना है तो यहाँ उसका पत्र संख्या डालिएगा, नहीं बना है प्रमाण पत्र तो नहीं डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके जन्म तिथि यहाँ डालिएगा। उसका किस जाति से आते हैं यहाँ जाति डालिएगा। उसका लिंग, यहाँ में पुरुष महिला क्या है। उसके बाद धर्म, जो आपका हिंदू धर्म है ईसाई धर्म, यहाँ धर्म डालिएगा। उसका आवासीय पता, अभी जहाँ आप रहते हैं उसका आवासीय पता यहाँ डालिएगा। उसके बाद अस्थायी पता, जो आप परमानेंट पता है एड्रेस है उसको यहाँ डालिएगा। गांव, प्रखंड, नगर, थाना, अनुमंडल, इस तरह से पिन कोड, राज्य, इस तरह। उसके बाद वर्तमान पता उसको डालिएगा दोस्तों, सारा डिटेल। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपका पिता का नाम डालिएगा। पिता का जाति, उसके बाद माता का नाम। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पति का नाम है तो पति का नाम। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर परिवार के सदस्य का विवरणी। दोस्तों, यहाँ सदस्य का नाम का विवरणी, यहाँ में दोस्तों आपका परिवार में कितने या माता पिता हैं उसका यहाँ नाम, या भैया का डिटेल है तो यहाँ नाम डालिएगा। उसके बाद क्या संबंध है, आप भैया है या पिता है या माता है डालिएगा। उसके बाद आवेदन की तिथि का उम्र यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, आवेदन वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष, आपको मान लीजिए 2024 में बना कर रहा है तो 2023 का वर्ष डालिएगा। दोस्तों, यहाँ से पारिवारिक आय, वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसा आदि, यहाँ वेतन का कुल आय, आप वेतन से कितना कुल आय कमाते हैं यहाँ डालिएगा। नहीं कमाते हैं तो 0 कर दीजिए, कमाते हैं तो यहाँ डालिएगा। और कृषि से आय, एग्रीकल्चर से जो कृषि से कुल कितना आय, जो एक साल का कितना कमाई होता है, 20, 35 या 40, 45, इस तरह से आप डालिएगा। उसका व्यवसाय से कुल कितना, 5, 10 कुछ डालिएगा। उसके बाद पैसा से कुल का कितना होता है। उसके बाद अन्य स्रोत से कुल कितना, उसको 5, 10 कुछ, आपको इसके हिसाब से आप कितना का इनकम सर्टिफिकेट बना करते हैं उसके आधार से यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ कुल जितना भरे थे दोस्तों, यहाँ से जितने भरे थे इसका कुल आय आपको मान लीजिए सब मिला के 60,000 का भर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ 60,000 का भर दीजिएगा। यहाँ 60,000 का भर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ कुल कृषि जो 4 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, संपत्ति विवरण में अपना कुल कृषि के योग्य आपका जो खतियान है, आपका जो पर्चा है या आपका जो कृषि भूमि के एकड़ में कितना आपका दर्ज है यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आवासीय प्लेट, जो आप रहते हैं उसका प्लेट कुल कितना वर्ग फीट का है, क्षेत्रफल वह डालिएगा। जो अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र से है तो यहाँ से डालिएगा। उसका अधिसूचित नगर क्षेत्र के विभिन्न आवश्यक भूखंड से तो यहाँ पर डालिएगा। उसका सारा डिटेल भरने का दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन कर रहे हैं या आवेदक है, एप्लीकेंट है, उसका यहाँ पर हस्ताक्षर कराइएगा। दोस्तों, आवेदक का सह घोषणा पत्र, देखिए आय प्रमाण पत्र का अनिवार्य यहाँ पर अमिट किया जाता है। जो आवेदक है जिसका नाम से अप्लाई हो रहा है उसका नाम डालिएगा। उसके बाद उसका पिता का नाम, उसका ग्राम यहाँ कौन सा ग्राम है, उसके बाद यहाँ पोस्ट डालिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ थाना, पंचायत, उसका प्रखंड, उसका सारा डिटेल भरिएगा। उसके बाद किस जाति से हैं वहाँ पर भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित से एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, यहाँ टिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ अभी
यहाँ भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे परिवार के विभिन्न सदस्यों कृषि। अब कृषि से पहले जिस तरह भरे थे यहाँ पर भी वही अब इनका 60,000 का कुल बना रहे हैं, तो 30, 40, 45 करके। नौकरी से नहीं है तो 0 कीजिएगा, व्यवसाय से है तो 5-10 कर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुल कितना अंक कीजिएगा, मान लीजिए 60,000 का तो 60,000 कीजिएगा। उसके बाद शब्द में हिंदी में लिख दीजिएगा 60,000 कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ घोषणा, यहाँ पर दोस्तों वंशावली में बनाइएगा। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का यहाँ हस्ताक्षर करवाइएगा। उसके बाद यहाँ वंशावली में दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक किसके नाम पे है, तो आपका परदादा के नाम पे है तो उसका नाम डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एगो तीर चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों किसके नाम पे पर्चा है उसके आप मान लीजिए उसका बेटा का क्या नाम है उसका डालिएगा। आपका मान लीजिए ये आपका पिता है तो उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम यहाँ पर डालिएगा। इस तरह से वंशावली बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपका गांव से जो मुंडा प्रधान है यहाँ पर या मुखिया से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो का जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देगा। दोस्तों ये आपको ये फॉर्म मेरा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।